नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासकों, हम तथागत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म देख रहे हैं। त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है, अंगुत्तर निकाय में दूसरा निपात, दूसरे निपात में आने वाला द्वितीय पन्नासक, उसमें अंतर्गत आने वाला पहला वर्ग पुग्गल वर्ग, इसके अंतर्गत आने वाली कुछ देशनाएँ देखते हैं। इससे पहले भी हमने कुछ देशनाएँ देखी हैं, उसके आगे वाली देशनाएँ इस प्रकार हैं। इसमें भगवान बताते हैं, द्वे में भिक्कवे आसनीया फलंतिया न संत संति। भगवान बुद्ध कहते हैं, भिक्षु ऐसे दो लोग हैं, ऐसे यानी कि दो ऐसे पुद्गल बोल सकते हैं, व्यक्ति बोल सकते हैं, या लोग बोल सकते हैं। तो ऐसे दो लोग हैं या दो पुद्गल हैं जो एकदम भयावह बिजली बिजली क्या बोलती है, चमकती है बिजली आकाश में जब बहुत शब्द करते हुए, आवाज़ करते हुए जब आकाश में दिखाई देती है, प्रकट होती है, तो उस बिजली के कड़कने से या बिजली की आवाज़ से वे लोग डरते नहीं हैं। न संत संति, यानी कि वो कंपित नहीं होते हैं, वो भयभीत नहीं होते हैं। ओके, बिजली का आवाज़ कभी कभी आप लोगों ने ऐसा छोटा छोटा देखा होगा, लेकिन एक्चुअल में कभी कभी कुछ ऐसी बिजलियाँ होती हैं कि सोच नहीं सकते। पूरे कभी बिजली अगर धरती को स्पर्श करती है तो धरती ऐसे कंपित हो जाती है ना। अगर पानी की तरफ आती, पानी उबल सकता है, इतने मतलब पावर और इतना आवाज़ होता है। जिस व्यक्ति ने उसको उस तरह की बिजलियों को देखा होता है, वे व्यक्ति समझ सकते हैं। लेकिन कितनी भी ऐसी तीव्र रूप से आवाज़ करने वाली बिजली क्यों न हो, भगवान कहते हैं ऐसे दो व्यक्ति हैं, दो पुद्गल हैं, जो इस तरह की एकदम भयावह जो बिजली है वो कड़कने, इसकी आवाज़ आने के बाद भी वे डरते नहीं है, वो भयभीत नहीं होते हैं। कत में द्वे, वे दो लोग या दो पुद्गल कौन से हैं? भिक्खु च खीना सवो हत्ता आजा नियोच। ये यहाँ पर दो लोग ऐसे बताए हैं जो क्षीणाश्रव भिक्खु होते हैं। ये क्षीणाश्रव भिक्खु और दूसरा होता है जो हाथी, आजानीय हाथी होता है। अभी ये शब्द दोनों आप लोगों के लिए नहीं है, नए हैं, क्योंकि आप लोगों को कुछ कुछ ऐसे हाथी देखे होंगे छोटे छोटे, है ना। तो छोटा हाथी नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो आपने देखा है, मतलब एक कुछ छोटे क्वालिटी का हाथी देखा होगा, अगर थोड़ा सा भी आवाज़ किया तो भाग कर जाने वाला, है ना। लेकिन जो आजानीय हाथी होता है, आजानीय हाथी इतना वीर होता है कि सोच नहीं सकते। आजानीय हाथी वलाहक वंश परंपराओं से उनका हाथी ये रहता है, इतने क्वालिटी रहते हैं, वीरता तो इतनी रहती है कि सोच नहीं सकते। जिस राजा के पास में ऐसा हाथी रत्न होता है, उस राजा को कोई भी हरा नहीं सकता है। ओके, और पुण्यवान व्यक्ति के पास में ही ऐसा हाथी होता है। ऐसे साधारण लोगों के लिए वो हाथी आता नहीं, क्योंकि उस हाथी की उत्पत्ति कहाँ से कहें वो बहुत बड़ा हिस्ट्री है, लेकिन बस इतना ही समझ लीजिए, वो ऐसा गुणवान होता है, वीर भी होता है, प्रज्ञावान होता है, स्किलफुल होता है। इतनी स्किल्स होती है कि सोच नहीं सकते, उसको कोई हरा नहीं सकता। और वो उसकी वीरता के कारण और ज्ञान के कारण भी उसने अपना संपूर्ण प्राण भी अपने राजा के लिए दिया होता, ओछावर किया होता है, जो अपने प्राण की भी परवाह नहीं करता। इतना समर्पण सेवा भाव रहता है। और ऐसा आजानीय हाथी जब ऐसी बड़े से बड़ी कितनी भी भयावह आवाज़ करने वाली बिजली भी कड़कती है तो उनके शरीर का ऐसा थोड़ा रोम भी हिलता नहीं है, इतना स्थिर रहता है ना। ये उनकी वीरता का ये स्वभाव होता है। और दूसरा होता है भिक्खु च क्षीणाश्रव भिक्षु। जनरली मृत्यु का किसको भय नहीं लगता है? जिसको मैं और मेरा ऐसा लगता भाव आता है, जिसको कहते हैं सत्काय दृष्टि, जिसके भीतर सत्काय दृष्टि है, उन सभी लोगों को भय लगता है। भले ही थोड़ा इधर उधर ऐसा लगे, डट कर सामना कर। जैसे कि युद्ध पर कोई व्यक्ति जाता है, वो डट कर वो युद्ध भी करता है, उसको वीर बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में
कहीं ना कहीं उसके भीतर भी एक कुछ अंश में वो भय या डर उसमें होता ही है। लेकिन जो क्षीणाश्रव भिक्षु होते हैं, उनके भीतर के सारे आश्रव नष्ट होने के कारण, उनके भीतर के ये सारे संयोजन भी खत्म होने के कारण, या यहाँ तक कि सत का दृष्टि भी नहीं होती है। और इस कारण से क्षीणाश्रव भिक्षु भी अगर कहीं एकांत में, जंगल में, कहीं पर भी रहता है, और कितनी भी भयावह आवाज़ करने वाली कड़कती हुई ऐसी बिजलियाँ भी अगर ऐसी कड़कती है, आवाज़ करती हैं, तो इस कारण से उनका भी ऐसा कोई रोम भी ऐसा कंपित नहीं होता है। न संत संधि, वे डरते नहीं है, वो भयभीत नहीं होते, है ना। ये दो लोग हैं, कौन से हैं? एक क्षीणाश्रव भिक्षु और एक आजानीय हस्तिराज होता है। इमे खो भिक्कवे द्वे असनी या फलंती या न संत संति भिक्षुओं, ये दो लोग हैं या दो पुद्गल हैं जो बहुत ही भयावह शब्द करने वाली बिजली के कड़कने के बाद भी वो भयभीत नहीं होते हैं, कंपित नहीं होते हैं। फिर आगे कहते हैं, द्वे में भिक्कवे असनी या फलंती या न संत संति भिक्षुओं, दो ऐसे पुद्गल है, व्यक्ति है, जो कि बहुत ही भयावह शब्द घोष करती हुई जो बिजली के कड़कने के बाद में वे भयभीत नहीं होते हैं, डरते नहीं है। कत में द्वे, वे दो लोग कौन हैं? भिक्कुच खीनासो अश्व आजानियो, अश्व आजा, इसमें दो है, अश्व आजानिय, अश्व बोलते हैं, अस्साजानियो, ऐसा पाली में शब्द है। तो भगवान बुद्ध कहते वे दो लोग, दो सपुद्गलों में से कौन है? एक क्षीणाश्रव भिक्षु है और दूसरा है आजानीय अश्व। आजानीय अश्व भी में इतना पावर होता है कि सोच नहीं सकते। वो अभी पता नहीं है, वो शायद लोगों का पुण्य कम होने से भी भारत में वैसे आजानीय अश्व नहीं दिखाई देते हैं। जिस लेवल के वो होने चाहिए वो ऐसा नहीं है। कुछ अच्छे जाति के जो अश्व यानी घोड़ा, है ना, तो जैसे कि कुछ अच्छे जाति के जो घोड़े होते हैं वो सिंध प्रदेश में, सिंध जो नदी का है उस भूमि प्रदेश में, जैसे देखा जाए तो पाकिस्तान या जो भी हाथ देखा, सिंधु घाटी है, जो भी एरिया है, उस भूमि प्रदेश में जन्म लेने वाले जो उस जाति भी होती है, और कहीं कहीं बाहर भी रहती है, लेकिन उसको एक वलाहक अश्व जाति भी होती है। लेकिन वे आजानी अश्व, उनके भीतर इतने क्वालिटीज़ होती है कि सोच नहीं सकते। उनके भीतर मतलब उनको सब कुछ समझ में आता है, एक इंसान जैसे समझता है उससे कई गुना ज़्यादा। वीरता का तो यही नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं होती। उनके पास ताकत होती है, वीरता होती है, प्रज्ञा भी, सारे स्किल्स होते हैं, कंसंट्रेशन, सब कुछ होता है। ओके, तो ऐसा जो आजानी अश्व होता है वो भी ऐसे भयावह शब्द करती हुई बिजली के चमकने के बाद भी वो कंपित नहीं होता है, डरता नहीं। फिर युद्ध के समय भी कुछ कुछ लोग आवाज़ करते, कुछ लोग भाग जाते ना, तो प्राणी भाग जाते। तो ऐसे वीर आजानी अश्व कभी डरते नहीं। और जिसके पास ऐसा घोड़ा होता है, अश्व होता है, उस राजा को कोई भी हरा नहीं सकता है। और क्षीणाश्रव भिक्षु तो वो अपने सभी आश्रव को नष्ट करने के कारण वे तो अकंप रहते हैं, भय से परे जा चुके होते हैं। इमे को भिक्कवे द्वे असनी या फलंती या न संत संति भिक्षुओं, ये दो पुद्गल है, व्यक्ति है, जो बिजली के भयावह शब्द करते हुए, ऐसे कड़कने से, मतलब ऐसा आवाज़ करते हुए प्रकट होने के बाद भी वह डरते नहीं है, भयभीत नहीं होते। आगे भगवान कहते हैं, द्वे में भिक्कवे असनी या फलंती या न संत संति कत में द्वे भिक्षुओं, ऐसे दो पुद्गल हैं जो भयावह शब्द करने वाली बिजलियों के कड़कने के बाद भी वे कंपित नहीं होते, भयभीत नहीं होते हैं। वे कौन से दो लोग हैं? भिक्कुच खीनासहो सिंहोच मीघ राजा। एक होते हैं वो दो लोग में से पुद्गलों में कौन है? एक क्षीणाश्रव भिक्षु है, क्षीणाश्रव भिक्षु है जो कभी भयभीत नहीं होता है, बहुत वीर होते हैं। वीर मतलब वो उस तरह के लेवल तक पहुँचे होते हैं, इस कारण से वो भय के परे जा चुके होते हैं। अकुतो भय बोलते हैं उसको, जो जहाँ कहीं कोई भय नहीं होता, ऐसे पद को उसने पाया होता है। इस कारण से क्षीणाश्रव भिक्षु होते हैं। और दूसरा होते हैं सिंह मेघ राजा, मेघराज, या कि मेघ बोलते हैं मृग, यानी कि जो हिरण होता है उसको बोलते हैं उसका राजा। मतलब जनरली तो शब्द प्रयोग किया गया है,
लेकिन सिंह यानी कि शेर, शेरों में 4 जाति होती है, उसमें एक शेर होता है, एक सिंह होता है, उसको बोलते हैं केसर सिंह। केसर सिंह वो मतलब इतना वीर होता है कि सोच नहीं सकते हैं। उतनी ताकत होती है कि सोच लिमिट नहीं होती है, ताकत में भी, उनके स्किल्स में भी, उनकी प्रज्ञा में भी और बाकी चीज़ों में भी, मतलब अद्भुत होता है। और वो मृगराज सिंह, केसर सिंह जैसे वो उच्च ऐसे वो जाति वाला जो होता है, वो सिंह भी बिजली के चमकने से डरता नहीं। आजकल तो अभी ऐसे देखते हैं, वो अभी वो दिखाई नहीं देते हैं, कभी कभी डंडा भी आवाज़ किया तो भाग जाता है, वो अलग सिंह होता है। ओके, तो वो सिंह के सामने कोई किसी का कुछ नहीं चलता है, इसलिए वो बहुत पावरफुल रहता है। तो वो सिंह भी वो जब होता है तो ऐसे कंपित नहीं होता है, भय नाम की कोई चीज़ नहीं, सबसे निर्भीड़ रूप से भय रहित होकर शांति के साथ एक, वो रियल में राजा, रियल में सारे जंगल में भी जैसे जो राजे की तरह रहने वाला वो सिंह होता है। वो भी बिजली ऐसा कितना भी भयावह आप शब्द घोष करते हुए अगर ऐसे कड़कती है तो उसे कोई कंपन नहीं होता है, शांति रहती है। ओके, इमे खो भिक्खवे द्वे असनीय फलंती या न संत संत भिक्षुओं, ये दो पुद्गल हैं, व्यक्ति हैं जो बहुत ही भयावह शब्द करने वाली बिजली के कड़कने के बाद भी वो भयभीत नहीं होते, कंपित नहीं होते। अभी देखिए, ये बात जानने के बाद भी आप लोगों को इसमें क्या सीखने के लिए मिलता है, या भले ही यहाँ दूसरे जैसे कि आ जानिए अश्व के बारे में, आ जानिए हाथी के बारे में, मृगराज सिंह के बारे में बताया गया, ये तो उनके स्वभाव गुणधर्मों के, ये तो कर्म संस्कार धर्मता के अनुसार वो भी है ऐसा बताया है। लेकिन उसमें एक और बात बताई है, उसमें ये बताया है कि क्षीणाश्रव भिक्खु। ओके, हर जगह पर क्षीणाश्रव भिक्खु, तो इस पॉइंट को समझना जरूरी है। जब यही बात, यही सीक्रेट समझ में आता है इस संसार के स्वभाव का, मतलब संसार के प्राणियों का, तब व्यक्ति के भीतर आता विश्वास आता है, वो व्यक्ति के भीतर उस निर्वाण के प्रति श्रद्धा आ जाती है। सचमुच निर्वाण में कहीं कोई दुख नहीं है, निर्वाण ही परम शांत है। और जब ये विश्वास मात्र, ये श्रद्धा मात्र भी आती है, और ये श्रद्धा जितनी ज़्यादा तीव्र होती है, वही श्रद्धा आपको एक चीज़ का आस्वाद देती है। कौन सा है? यही एक धर्म उपदेश आपको निर्वाण का, मुक्ति का स्वाद दे सकती है। लेकिन इसमें ये बात है, इतना अपनी श्रद्धा से वो बात टच होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से भगवान बुद्ध कुछ उपदेश बताते हैं कि जो अभय प्राप्त व्यक्ति होते हैं संसार में, अभय प्राप्त पुद्गल संसार में जो भी नेचर स्वभाव धारण करने वाले लोग होते हैं, वे ऐसे हैं। तो आगे भी कुछ देशनाएँ हैं, वो हम अगले प्रवचन में देखते हैं। नमो बुद्धाय।